अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। मुहर्रम का महीना आ गया, सादगी वाला महीना आ गया और इस महीने में सादगी इख्तियार करना चाहिए। एक दुआ मैं आपको बता रहा हूँ जो 10 मुहर्रम से पहले पहले आप चाहें अब से लेकर के 1 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम से पहले पहले तक अगर इस दुआ मुबारक को 41 मरतबा 41 टाइम इस दुआ मुबारक को पढ़ लें तो माहिरीन का कहना है कि माहिरीन बुज़ुर्गों का कौल है कि जो शख्स भी इस दुआ मुबारक को 10 मुहर्रम से पहले पहले पढ़ ले, कितना भी परेशान हो उसकी परेशानियां ऐसे ख़त्म हो जाएंगी कि जैसे उसके ऊपर परेशानियां आई ना हो। अगर परेशान हो चुका है, लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, कर्ज़ा बहुत हो गया है, कोई काम नहीं बन रहा, तो मेरे अज़ीज़ आपके पास ख़ास मौका है। ये मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में सादगी इख्तियार करना है आपने, बड़े ख़र्चे करने से आपने बचना है और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पाक कसरत से भेजना है। करबला वालों को याद करना है, मौला हसन मौला हुसैन के वसीले से आपने दुआएँ मांगनी है। ये जो मैं आपको दुआ बता रहा हूँ इसको पढ़ने का तरीका आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। इसको 41 मरतबा पढ़ना होता है। आप एक एक चीज़ को बारीकी के साथ समझिए। इस दुआ को हर वो इंसान पढ़ सकता है जिसके दुआएं पूरी ना हो रही हों, बनते बनते काम बिगड़ रहे हो, कर्ज़ा ले लिया हो, कर्ज़े की अदायगी के इंतज़ाम नहीं हो पा रहे हो, या उसकी दुआएं पूरी नहीं हो पाती हों, हाजतें पूरी नहीं हो पाती हों, कोई ऐसा मकसद है जिसमें चाहता उसको कामयाबी मिल जाए, नेक रिश्तों के लिए करना चाहे, दुश्मनों से बचने के लिए करना चाहे, तरक्की के लिए, गैबी मदद के लिए करना चाहे। और मैं आपको ख़ास तौर से बता दूँ, मुहर्रम का महीना गैबी मदद लेकर के आता है और जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है अल्लाह के फ़रिश्ते ज़मीन का तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं और तलाशते हैं कि है कोई अल्लाह का बंदा जो मौला हसन मौला हुसैन और करबला वालों को याद करके दुआएं कर रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। फरिश्ते उसको तलाशते हैं और फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआओं को कबूल करवाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ आप इस मौके को मत गवाइएगा, दुआ को समझिए किस तरीके से आपने पढ़ना है। पढ़ने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो ताज़ा वज़ू करें, पाक साफ़ हों। किसी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं या बिस्तर पर जब सोने जाएं तब, या दिन के आगाज़ में, जब भी चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इसके लिए 10-15 मिनट का टाइम निकाल लीजिएगा। पढ़ने का तरीका यह है कि 3 बार शुरुआत में आप दुरूद पाक पढ़ें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। अगर कोई दुरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको भी आप 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ये दुआ मुबारक आपने पढ़ना शुरू करनी है। दुआ मुबारक कुछ इस तरीके से पढ़नी है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। 2 बार हुआ। फिर इस तरीके से पढ़ेंगे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इस तरीके से आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है और आखिर में 3 बार फिर वही दुरूद पाक पढ़ करके ये वजीफ़ा आपका यहीं मुकम्मल हो जाएगा। उसके फ़ौरन बाद में उसी जगह पर बैठे हुए आपने सच्चे दिल से दोनों हाथों को उठाना है, गिड़गिड़ा कर करबला वालों को याद करके, मौला हसन मौला हुसैन को याद करके, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पाक भेजकर सच्चे दिल से आपने अपने मकसद के लिए हाथ उठाकर काबा शरीफ की तरफ को रुख करके, किबला रुख होकर के आपने दुआएं मांगनी है, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी। मेरे अज़ीज़ उस वक्त में आपकी दुआ खाली नहीं जाएगी जो ये वजीफ़ा पढ़ कर के दुआ मांगोगे। 10 मुहर्रम से पहले पहले आप इसको पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप कामयाबी ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। इस चीज़ को सिर्फ अपने पास तक सीमित नहीं रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आप शेयर करेंगे, आपको बहुत सवाब मिलेगा। आपकी एक शेयर करने की वजह से किसी ने पढ़ लिया, किसी को देखने को मिला, उसने अमल कर लिया, तो आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा मेरे अज़ीज़। तो दिल खोल करके इस नेक चीज़ को आगे शेयर करना है और मुझे दुआए खैर में आपने याद रखना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।